हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसपी बख्शी बुक वोकेबलरी सीरीज। आज हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर एसएससी सीजीएल फ्रॉम एसपी बख्शी। तो सबसे पहले है एट सी। एट सी क्या होता है? अप्लाई टू अ पर्सन कन्फ्यूज्ड। ये उस पर्सन के लिए जो कन्फ्यूज्ड है, जिसको कन्फ्यूज्ड है तो उसको बोलेंगे एट सी है। क्योंकि वैसे भी आप समझ सकते हैं कि सी क्या होता है? समुद्र। और समुद्र इतना बड़ा होता है कि उसमें अगर कोई चला जाए तो वो कन्फ्यूज ही हो जाता है कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। तो इसलिए उससे क्या याद रखोगे? कन्फ्यूज्ड। माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स, शी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। मेरी जो सिस्टर है वो मैथ्स में क्या है? बहुत ही कन्फ्यूज्ड है, वो एक सिंगल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर सकती। आगे है एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। क्या होता है? आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब क्या है? टू मेक मैटर वर्स। के जो मैटर है, जो कोई काम है, उसको क्या करना? और खराब कर देना, और बुरा कर देना। तो उसको क्या बोलते हैं? एड फ्यूल टू द फायर। मतलब जो कोई काम है उसको उससे भी बुरा कर देना, उसकी भी दुर्गति कर देना। The attempt to suppress the agitation of the strikers only added fuel to the flame। कि जो अटेम्प्ट किया गया था, जो वहाँ पे एजिटेशन चली हुई थी, मतलब जो उनकी क्या हो रहा था, नाराजगी चली हुई थी, उसको शांत करने के लिए जो अटेम्प्ट किया था उसने क्या किया? और मैटर को वर्स कर दिया, और मैटर को खराब कर दिया ठीक करने की बजाय। अब आता है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। सिक्स और सेवन्स में होने का मतलब है कि इन डिसऑर्डर, मतलब वो इधर उधर बिखरा हुआ है, डिसऑर्डर में है, कोई भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। देयर वॉज अ रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट एंड when I entered the house to inquire everything was at sixes and sevens। लास्ट नाइट क्या हुआ? हमारे पड़ोस में क्या हुआ? एक रॉबरी हो गई, और जब मैं घुसा घर में तो मैंने देखा कि वहां पे सब कुछ क्या था? सिक्स और सेवन्थ में था। मतलब सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था, सब कुछ डिसऑर्डर में था, कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं थी। वैसे भी जब चोर घुसता है तो वो इधर उधर चीजें फेंक कर ही जाता है। अज्यूम एयर्स। अज्यूम एयर्स का मतलब है टू प्रेटेंड सुपीरियरिटी, कि मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ, ऐसा प्रिटेंड करना। प्रिटेंड होता है ऐसा दिखाना, दिखावा करना कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं? अज्यूम एयर्स। अज्यूम एयर्स। द रिच आर इन द हैबिट ऑफ अज्यूमिंग एयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस। जो अमीर लोग होते हैं उनकी आदत होती है कि वो अपने आप को गरीब लोगों के सामने, गरीब रिलेटिव्स के सामने क्या करते हैं? अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। वो क्या करते हैं? दिखावा करते हैं कि मैं ही सबसे अच्छा हूं। तो वो क्या करते हैं? अज्यूम एयर्स करते हैं। अब आता है ऑर्गस आइड। ऑर्गस आइड क्या होता है? केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, जो बिल्कुल केयरफुल हो, जो हर चीज को ध्यान से देखे, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गस आइड। एज अ पॉलिटिशियन ही इज ऑगस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर। पॉलिटिशियन के तौर पे क्या है? वो बहुत ही केयरफुल है, मतलब ऑगस आइड है, और वो कभी भी अगर छोटे से छोटा भी मैटर क्यों ना हो उसको भी ओवरलुक नहीं करता, मतलब उसको भी ऊपर ऊपर से नहीं देखता, वो उसको भी ध्यान से देखता है। अब आता है एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो मतलब एक, जहां से हम एक पत्थर फेंक दें इतने पास, तो उसको क्या बोलेंगे? वेरी क्लोज। के वेरी क्लोज। स्टोन्स थ्रो क्या होता है? वेरी क्लोज। जैसे हम एक पत्थर फेंके तो वो पास में ही जाएगा ना, तो बिल्कुल बहुत ही पास वाली चीज है। माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन। कि मेरे दोस्त का जो घर है वो मेरे घर से बहुत ही पास में है, कि अगर मैं अपने घर से पत्थर फेंकूंगा तो वो उसके घर में ही जाके गिरेगा। ये एक तरह से समझने के लिए हो गया कि क्या है? बहुत, एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत ही पास, बहुत ही क्लोज होना। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स, कि चाहे कुछ भी करने पड़ जाए, किसी भी तरीके से काम तो करना ही करना है। ही इज डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास बाय हुक और बाय क्रुक। वह डिटरमाइंड है, मतलब वह दृढ़ निश्चय कर लिया उसने कि उसने फर्स्ट डिवीजन लेनी ही लेनी है अपनी क्लास में, बाय हुक और बाय क्रुक। बियर द बर्ट ऑफ। बियर द बर्ट ऑफ का मतलब है टू बियर द मेन शॉक ऑफ, मतलब किसी चीज का जो सबसे ज्यादा शौक लगेगा, किसी चीज का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, वो जिस पर्सन को सहन करना पड़ेगा वो क्या करेगा? बियर द बर्ट ऑफ, मतलब किसी चीज का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट सहन करना। जैसे द पुअर हैव टू बियर द बर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस, मतलब कि अगर महंगाई होती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट, जो उसका सबसे ज्यादा जो शोक जो सहन करना पड़ता है, वो किन लोगों को सहन करना पड़ता है? गरीब लोगों को। गरीब लोगों को महंगाई सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। तो बियर द बर्ट ऑफ मतलब जो सबसे ज्यादा झेलना पड़े। बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, कि जो पहला स्टेप है ना वो अपने पर्सनल रिस्क पे लेना पड़े। ये इडियम बना है, जैसे आपने पहले
वो चूहे बिल्ली की कहानी सुनी होगी ना, कि चूहे क्या करते हैं कि बिल्ली आती है तो उसका पता चले इसलिए बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। तो क्या करना है, तो घंटी बांधना बिल्ली के गले में और एक चूहे के द्वारा, तो क्या होगा कि बहुत ही रिस्की हो गया ना, कि पहला स्टेप तो बड़ा रिस्क से करना पड़ेगा। तो ये वहीं से बना है बेल द कैट, मतलब जो पहला स्टेप है अपने पर्सनल रिस्क पे लो। मैनी पीपल कैन बॉस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपनी ब्रेवरी की तारीफ करते हैं, लेकिन जो जो बहुत ही कम लोग होते हैं वो क्या करते हैं बेल द कैट करते हैं, मतलब पहला स्टेप अपने रिस्क पे लेते हैं। विद डिफाइंस क्या होता है, टू इग्नोर किसी चीज को इग्नोर कर देना। रोहन बेड डिफाइंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकम एन इंजीनियर, कि रोहन ने क्या किया, जो अपने उसके पापा की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, उसको क्या कर दिया, बेड डिफाइंस कर दिया, मतलब इग्नोर कर दिया, और वो क्या बन गया, इंजीनियर बन गया अपने पापा की विश को इग्नोर करके। अब आता है ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट क्या मतलब होता है, अपनी खुद की तारीफ खुद ही करना, कि अपनी खुद की तारीफ ही किए जा रहे हो तो उसको क्या बोलता है, ब्लो वंस ट्रम्पेट, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। नो वन लाइक्स टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, कि कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता जो अपने ही तारीफ किए जाते हो। मतलब अगर आपका कोई दोस्त है वो क्या करता है, हमेशा जब भी बैठते वो अपनी तारीफ करता रहता है, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे को ये है, मेरे पास ये है, तो क्या करोगे आप, उससे बात करना पसंद करोगे? आप क्या, कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, तो क्या होगा, उसको बात करना कोई भी पसंद नहीं करता जो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट करता है। आगे है ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज होता है टू गिव बैड न्यूज, मतलब जो कभी कोई बुरी न्यूज हुई, कुछ बुरा घटना हुआ, तो उसकी जो न्यूज सबसे पहले देता है कोई, जो देता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक द न्यूज। ही ब्रोक द न्यूज टू हर हस्बैंड डेथ वेरी जेंटली सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शोक, कि उसने जो बुरी न्यूज थी वो इतने आराम से दी कि जो उससे जो शोक होगा उसको क्या किया जा सके, उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सके। तो ब्रेक द न्यूज होता है बुरी न्यूज देना। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, मतलब मनी स्पेंट क्विकली, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करना, कि पैसा है जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा खर्च करना, तो उसको बोलते हैं पॉकेट में होल कर देना। मनी गिवन टू अ स्पेंड थ्रिफ्ट ओनली बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट, कि ऐसे इंसान को पैसा देना जो क्या करता है, बहुत ज्यादा खर्चा करता है, बहुत ज्यादा स्पेंड करता है, तो उससे क्या होगा, उसकी पॉकेट में होल ही होगा, उसकी पैसा खर्च हो ही जाएगा फटाफट। आगे आता है बरी द हैटचेट। बरी द हैटचेट का मतलब है टू मेक पीस, शांति बनाना, मतलब झगड़े को खत्म करना और शांति बनाना। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैटचेट टू ब्रिंग अबाउट पीस टू द रीजन। इंडिया और पाकिस्तान को क्या कर लेना चाहिए, अपना झगड़ा खत्म कर लेना चाहिए, और ताकि क्या हो सके, रीजन में शांति आ सके। शांति के लिए उनको क्या करना, झगड़ा खत्म कर लेना चाहिए और शांति बनानी चाहिए। बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है टू फेल एक्सेसिवली, मतलब बोलते हैं ना कि बुरी तरह से टूट जाना, वो होता है बिसाइड वन सेल्फ, मतलब बहुत बुरी तरह से टूट जाना। ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ, क्योंकि उसकी पत्नी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो वो क्या गया, बहुत बुरी तरह से टूट गया दुख से, तो वो क्या होगा, बहुत ही दुखी था। बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है बिटर रिलेशन, मतलब क्या बहुत ही खराब रिलेशन हो, एक तरह से क्या हो सकता है, दुश्मनी हो, तो उसको क्या बोलता है, बैड ब्लड। द राइट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन इंडिया। क्या कर दिया है, जो रॉयट्स थे, मतलब जो दंगाई थे, उन्होंने क्या कर दिया है, दो कम्युनिटी थी जो इंडिया में, उनके बीच में क्या कर दिया, एक तरह से रिलेशन खराब कर दिया है, मतलब दुश्मनी क्रिएट कर दी है। तो बैड ब्लड क्या होगा, खराब रिलेशन या फिर दुश्मनी करना। ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली, मतलब बहुत बुरी तरह से पीटना। किसी को काला नीला कर देने का मतलब है कि उसको बहुत बुरी तरह पीट दिया है। द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस। चोर था, उसको ब्लैक एंड ब्लू पीटा गया, मतलब बहुत बुरी तरह से पीटा गया पुलिस के द्वारा। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश क्या होता है, टू टॉक इन अ रैंडम अबाउट मैनर, एक रैंडम तरीके से बात करना, कि जो पॉइंट है उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश। वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश। हमें हमेशा पॉइंट पे आना चाहिए और कभी भी इधर उधर की रैंडम की बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब बीट अबाउट द बुश नहीं करना चाहिए। बीट द एयर। टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, मतलब कि ऐसे एफर्ट्स करना जिनका कोई यूज नहीं है।
अब जैसे आप खुद ही सोचो कि अगर आप हवा को पीटोगे तो क्या हवा पीट सकते हो? नहीं पीट सकते ना। तो इसलिए वो क्या कर रहे हो आप कि ऐसे कोशिश कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट होना ही नहीं है, यूजलेस है वो। सम स्पीकर्स मियरली बीट द एयर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग। कुछ जो स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूजलेस एफर्ट्स करते हैं जब वो क्या कर रहे होते हैं, सभा में क्या करते हैं, भाषण दे रहे होते हैं। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, मतलब हवाई पुलियां बनाना, कि हवा में क्या कर रहे हो आप, हवा में महल बना रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, मतलब ख्याली पुलाव भी बना रहे हो ना। टू मेक विजनरी स्कीम्स, कि सिर्फ सोचे जा रहे हो, विजन में स्कीम बना रहे हो, मतलब दिमाग में वैसे सोच रहे हो, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। मैनी पीपल हु लिव इन ड्रीम्स, जो क्या लोग होते हैं जो सपनों में रहते हैं। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर एंड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो क्या करते रहते हैं, हवाई पुलाव बनाते रहते हैं, हवाई पुलियां बनाते हैं जैसे। तो वो कहते सिर्फ सोचते रहते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाते। सिर्फ वो क्या करते हैं, सिर्फ बिल्ड कास्टल्स इन द एयर करते हैं। तो आज के 20 वर्ड्स कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसलिए कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये जो है एसपी बख्शी की जो सीरीज चली हुई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तब भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्पोकन के लिए भी करोगे तब भी आपको बहुत हेल्प करेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।